जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल 2026 से आपकी जेब, आपकी सैलरी, आपके बैंक अकाउंट और यहाँ तक कि आपके ट्रैवल भी बदलने वाला है। नए फाइनेंशियल ईयर के साथ 10 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं जिनका असर आम आदमी पर पड़ेगा। अगर आप ये जानकारी मिस कर देते हैं तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो सभी जरूरी बदलाव जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला बदलाव इनकम टैक्स सिस्टम में होने जा रहा है। अब तक हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में सुनते आए हैं, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान होने वाली है। सरकार अब केवल एक टैक्स ईयर लागू करने जा रही है, जिससे टैक्स समझना और भरना आसान होगा। इसके अलावा ITR 3 और ITR 4 भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जिससे टैक्स पेयर को राहत मिलेगी। दूसरा बड़ा बदलाव आपकी सैलरी से जुड़ा है। अगर नया लेबर कोड लागू होता है तो कंपनियों को आपकी सैलरी का कम से कम 50% बेसिक हिस्सा पे के रूप में देना होगा। इससे PF में ज़्यादा पैसा जमा होगा, लेकिन आपको हर महीने मिलने वाली सैलरी थोड़ा कम हो सकती है। हालांकि अभी इस नियम की अंतिम घोषणा होना बाकी है। तीसरा बदलाव ग्रेच्युटी से जुड़ा है, जो आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रेच्युटी की रकम भी बढ़ेगी, यानी जब आप नौकरी छोड़ेंगे या रिटायर होंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा पैसा मिलेगा। चौथा बदलाव फास्टैग को लेकर है। अब हाईवे पर सफर करना थोड़ा महंगा हो सकता है, क्योंकि फास्टैग के सालाना पास की कीमत 3000 रुपये से बढ़ाकर 3075 रुपये कर दी गई है। यह पास देश भर के करीब 1150 टोल प्लाजाओं पर लागू होगा। पांचवा बदलाव रेलवे यात्रियों के लिए है। अब ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के लिए नियम सख्त कर दिए गए हैं। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट कैंसिल करने का रिफंड मिलेगा, जबकि 8 घंटे से कम समय पर कैंसिल करने पर कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। हालांकि टिकट कैंसिल करने पर पैसा अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, जो एक अच्छी सुविधा है। साथ ही अब यात्री को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन भी बदल सकता है। छठा बदलाव पैन कार्ड से जुड़ा है। अब केवल आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवाना संभव नहीं होगा। 1 अप्रैल के बाद आवेदन करते समय आपको जन्म प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज देने होंगे। सातवां बदलाव आपके क्रेडिट स्कोर से जुड़ा है। अब बैंकों को हर हफ्ते लोन से जुड़ी जानकारी अपडेट करनी होगी, जिससे आपके क्रेडिट स्कोर में तेजी से अपडेट होगा। आठवां बदलाव सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स को लेकर है। अगर आपने भी गोल्ड बॉन्ड शेयर बाजार से खरीदे हैं तो अब उस पर 12.5% टैक्स लगेगा। हालांकि RBI से सीधे खरीदे गए बॉन्ड को मैच्योरिटी तक रखने पर टैक्स छूट मिलता रहेगा। नौवां बदलाव ATM ट्रांजेक्शन को लेकर है। अब आपको सीमित फ्री ट्रांजेक्शन मिलेंगे, उसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना होगा। उदाहरण के तौर पर HDFC ने 5 फ्री ट्रांजेक्शन के बाद 23 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन का शुल्क लिया जाएगा। 10वां और आखिरी बदलाव डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है। अब ऑनलाइन पेमेंट पहले से ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा, यानी अब OTP के साथ साथ पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट भी देना होगा, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होगी। तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव, जो सीधे आपकी जिंदगी और जेब पर असर डालेंगे। अगर आपको इन नियमों को पहले से समझ लेंगे तो आप भी अपने फाइनेंशियल ईयर में बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।